सिलिकॉन वैली दुनिया का इनोवेशन इंजन। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी का सूरज वेस्ट से उगता है। इंटरनेट, स्मार्टफोन या फिर सोशल मीडिया हो, हर बड़ी टेक्नोलॉजी वेव अमेरिका से ही शुरू हुई है। लेकिन जब एआई की रेस शुरू हुई तो लगा हिस्ट्री फिर से रिपीट हो रही है। ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनाई, मेटा का लामा, सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में लग रहा था और बाकी दुनिया बस अमेरिका को फॉलो कर रही थी। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। सिलिकॉन वैली का ये कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे क्रैक हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। आज जब आप पिंटरेस्ट पर फैशन आइडियाज सर्च करते हो और जब एयरबीएनबी पर वैकेशन बुक करते हो और कस्टमर सपोर्ट से बात करते हो, तो जो इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजी इसके पीछे आपको सर्व कर रही है वो अमेरिकन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी चाइनीज है। हाँ, क्वाइटली बिना किसी शोर के सिलिकॉन वैली के बड़े टेक जायंट्स चाइनीज एआई मॉडल्स जैसे डीप सीक और अलीबाबा का क्वेन मॉडल जैसे यूज कर रहे हैं। तो असली सवाल अब यहाँ पर ये नहीं है कि अमेरिका पीछे रह गया, अब सवाल ये है कि चाइना ने बिना किसी शोर के ये गेम कैसे जीत लिया। आज हम इसी साइलेंट रेवोल्यूशन को समझेंगे, बिजनेस के एंगल से, पावर के एंगल से और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टर्निंग पॉइंट था जनवरी 2025। उस वक्त तक एआई का मॉडल सिंपल था, क्लोज्ड और एक्सपेंसिव। सैम ऑल्टमैन और ओपन एआई का कहना था कि एआई बनाना बहुत महंगा है, इसीलिए हम इसे ओपन सोर्स नहीं करेंगे, हम इसके यूज के लिए पैसे चार्ज करेंगे। ये थी अमेरिकन फिलॉसफी, प्रोप्राइटरी इंटेलिजेंस। तभी एंट्री होती है एक चाइनीज स्टार्टअप की, डीप सीक। उन्होंने इंडस्ट्री के सारे रूल्स तोड़ दिए। उन्होंने अपना सबसे पावरफुल मॉडल लॉन्च किया जो कैपेबिलिटीज में GPT-4 के बराबर था। और सबसे बड़ी बात, डीप सीक ने अपने इस मॉडल को ओपन सोर्स कर दिया, यानी कि बिल्कुल फ्री। मतलब दुनिया का कोई भी डेवलपर, कोई भी कंपनी इसे डाउनलोड कर सकती थी, अपने सिस्टम पर चला सकती थी और बिना चाइना को रिपोर्ट किए इसे मॉडिफाई भी कर सकती थी। तो जहां अमेरिकन कंपनीज कह रही थी कि रेंट आवर इंटेलिजेंस, वहां चाइना ने कहा ओन द इंटेलिजेंस। ये स्ट्रैटेजी फिलैंथ्रोपी नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक एम्बुश था। चाइना ने मार्केट में प्राइस वॉर शुरू कर दिया। इसका जवाब अमेरिका के पास नहीं था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई फ्री है तो क्या हुआ, क्वालिटी तो अमेरिकन मॉडल्स की ही बेटर होगी ना। ये एक कॉमन मिस्टेक थी जो सब ने की। चलिए पिंटरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये कोई छोटी कंपनी तो है नहीं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है। पिंटरेस्ट के सीटीओ मैट मैड्रिगल ने हाल ही में एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि पिंटरेस्ट ने अपने पुराने सिस्टम हटाए और उनकी जगह चाइनीज ओपन सोर्स मॉडल्स लाइक डीप सीक और क्वेन लगाए। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने देखा कि यूजर्स को रिकमेंड करने की कैपेबिलिटी यानी कि एआई की समझ 30% तक बढ़ गई और कॉस्ट में बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस आया। उनका एआई रन करने का बजट 90% कम हो गया। बिजनेस में 10 to 20% की सेविंग ह्यूज होती है, यहाँ 90% की बात हो रही है। सोचिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एक अमेरिकन मॉडल यूज करो जो कि अच्छा है लेकिन उसका बिल हर महीने 1 करोड़ रुपए आता है। लेकिन वहीं पर आपके पास ऑप्शन बी है, एक चाइनीज मॉडल यूज करो जो उतना ही अच्छा है या शायद उससे बेटर भी है लेकिन उसका बिल सिर्फ 10 लाख आता है। आप क्या चुनेंगे? देखिए, देशभक्ति बोर्ड मीटिंग्स में काम नहीं आती है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में नंबर्स बोलते हैं। एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेक्सी ने भी यही कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि वो अलीबाबा का क्वेन मॉडल यूज कर रहे हैं क्योंकि वो बेटर, फास्टर और चीपर है। सिलिकॉन वैली की कंपनीज अब प्रैग्मैटिज्म चुन रही हैं, पॉलिटिक्स नहीं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दो कंपनीज की कहानी है तो मैं आपको हगिंग फेस का डेटा दिखाना चाहता हूँ। हगिंग फेस एआई की दुनिया का ऐप स्टोर है जहां डेवलपर्स मॉडल्स डाउनलोड करते हैं। पिछले साल सितंबर में अलीबाबा का क्वेन 2.5 मॉडल ने डाउनलोड चार्ट्स में टॉप पोजीशन हासिल की। उसने मेटा के लामा मॉडल को बीट कर दिया। लामा, जिसमें मार्क जकरबर्ग ने बिलियंस इन्वेस्ट की हैं ताकि वो ओपन सोर्स का किंग बन सके, उसको चाइना ने उसके ही गेम में हरा दिया। और सबसे कमाल की बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा अपने नए लामा 4 मॉडल को ट्रेन करने के लिए चाइनीज एआई मॉडल्स के डेटा का यूज कर रही है। इसे टेक भाषा में सिंथेटिक डेटा ट्रेनिंग कहते हैं। जब आपके पास हाई क्वालिटी डेटा खत्म होने लगता है तो आप दूसरे स्मार्ट एआई से डेटा जनरेट करवाते हैं। सोचिए, अमेरिका की सबसे बड़ी एआई कंपनी अपने मॉडल को स्मार्ट बनाने के लिए चाइनीज एआई की मदद ले रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि चाइना ने ये सब किया कैसे।
जबकि सबसे ज्यादा चिप्स यानी कि जीपीयूज, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा टैलेंट तो अमेरिका में है। अमेरिका में एआई डेवलपमेंट वॉल स्ट्रीट चला रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, इन सब पर प्रेशर है। हर क्वार्टर में इनको प्रॉफिट दिखाना है। इन्वेस्टर पूछ रहे हैं हमने जो बिलियंस लगाए उसका रिटर्न कहाँ है, इसीलिए वो मॉडल्स को महंगा रखते हैं और टेक्नोलॉजी को लॉक करते हैं। दूसरी तरफ चाइना है। चाइना में एआई डेवलपमेंट स्टेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वहाँ की कंपनीज अलीबाबा, टेंसेंट, डीपसीक, इन सब कंपनीज को गवर्नमेंट का सपोर्ट है ताकि वो टेक्नोलॉजी को कमोडिटाइज कर सकें। उनका गोल अभी प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। चाइना समझ चुका है कि अगर पूरी दुनिया के इंजीनियर्स उनका बेस मॉडल यूज करेंगे तो फ्यूचर का सारा सॉफ्टवेयर चाइनीज फाउंडेशन पर बनेगा। ये वही स्ट्रेटेजी है जो गूगल ने एंड्रॉइड के साथ खेली थी। एंड्रॉइड फ्री था, इसीलिए आज दुनिया के 80% फोन्स पे गूगल का राज है। चाइना वही खेल अब एआई के साथ खेल रहा है। इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी आयरनी है जिसे यूके के फॉर्मर डिप्यूटी पीएम निक क्लेग ने पॉइंट आउट किया था। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अमेरिका टेक्नोलॉजी को क्लोज्ड करके रख रही है, वहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोक्रेसी चाइना टेक्नोलॉजी को ओपन कर रही है। वो चाहते हैं कि हर कोई इसे यूज करे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की 2024 की रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि चाइनीज मॉडल्स अब परफॉर्मेंस में अमेरिकन मॉडल्स के बराबर हैं, क्योंकि वो ओपन सोर्स हैं, वो ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। इनोवेशन वहाँ होती है जहाँ एक्सेसिबिलिटी होती है। आज एक स्टूडेंट इंडिया में बैठकर या एक स्टार्टअप अफ्रीका में बैठकर गूगल का महंगा एपीआई शायद अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन वो डीपसीक को फ्री में डाउनलोड करके अपना प्रोडक्ट बना सकता है। चाइना दुनिया भर के डेवलपर्स का हीरो बनता जा रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए क्या हम ये मान लें कि अमेरिका टेक्नोलॉजी में हार गया? तो इसका सिंपल सा जवाब है अभी नहीं, लेकिन सिलिकॉन वैली को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्हें समझ आ गया है कि थ्रोइंग मनी एट द प्रॉब्लम, यानी कि सिर्फ पैसे फेंकने से इसमें काम नहीं चलेगा। पिंटरेस्ट और एयरबीएनबी का चाइनीज एआई का यूज करना एक वार्निंग है। इससे हमें पता चलता है कि टेक्नोलॉजी में नेशनलिज्म नहीं, फाइनली एफिशिएंसी और वैल्यू जीतती है। इंडिया यानी कि हमारे लिए इसमें एक बड़ा लेसन है। हम फिलहाल कंज्यूमर हैं, कभी यूएस टेक के तो कभी चाइनीज टेक के, लेकिन फ्यूचर उसका होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करेगा। अब देखना है कि अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है कि नहीं, अपने टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स करता है या नहीं। तो दोस्तों, दिस इज द रियलिटी ऑफ एआई कोल्ड वॉर। व्हाट डू यू थिंक? इस रेस में कौन आगे है? कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फाउंडर, एंटरप्रेन्योर दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप एक फाउंडर हैं तो अपने फाउंडर्स ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि एआई की दुनिया में क्या हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।